हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी प्रीति। आज का ब्लॉग थोड़ा अलग है। आज का ब्लॉग अस्थि विसर्जन के ऊपर है। मैं और मेरे हस्बैंड अपने सास ससुर के अस्थि लेके प्रयागराज गए थे विसर्जन के लिए। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। मेरे सास ससुर की श्राद्ध के बाद मैं और मेरे हस्बैंड भुवनेश्वर से प्रयागराज गए थे अस्थि विसर्जन करने के लिए। हमारे यहाँ पे दोनों के 1 साल की श्राद्ध के बाद ही अस्थि विसर्जन किया जा सकता है और हमने भी वही किया। पहले हमने वार्षिक श्राद्ध किया, उसके बाद जब हमने अस्थि विसर्जन के लिए निकले, घर में हमारे एक श्राद्ध का पूजा हुआ, जिसकी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगी। पूजा की समाप्ति के बाद हम प्रयागराज के लिए निकले और हमने पहले से भारत सेवा आश्रम के महाराज जी से बात कर ली थी। भारत सेवा आश्रम में आपको अपने शक्ति अनुसार रहने के लिए कमरे और बिना प्याज लहसुन का खाना मिल जाएगा। और भारत सेवा आश्रम आपकी इच्छा अनुसार बस कुछ डोनेशन लेती है आश्रम के लिए, जो आप दे सकें। उन्होंने पूजा के लिए सब सुविधाएं कर ली थी, वो भी उचित मूल्य में। सेवा आश्रम से संगम घाट आप या तो घोड़े या तो गाड़ी में जा सकते हो। घोड़े का 140 रुपए और गाड़ी का 250 रुपए खर्चा है। अस्थि पूजा के लिए पंडित जी 201 रुपए एक अस्थि के लिए लेते हैं। आप अपने हिसाब से पंडित जी को दान दक्षिणा उसके बाद दे सकते हो। जैसे पूजा खत्म होती है, आप नौका में सवार होकर संगम तक जा सकते हैं, जिसका चार्जेस 240 रुपए होता है। संगम में आपसे वहां 10 रुपए की पर्ची पर पर्सन ली जाएगी। हमने अस्थि विसर्जन के बाद संगम में फिर स्नान किया था। आज हम यहाँ से गया धाम के लिए निकलेंगे, जहाँ पे हम पिंडदान करेंगे, जो कि मेरा अगला ब्लॉग रहेगा। इसमें भी मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगी। वैसे तो ये कार्य बहुत ही कष्टदायक है, लेकिन फिर भी आपको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। हम दोनों ने बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया और सह भी लिया। जब घर के बुजुर्ग जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि वो कौन अपने हैं और कौन पराए। ये हम दोनों ने देख भी लिया। हम दोनों को मेरे सास ससुर जी का आशीर्वाद था, जिसके कारण इस दुखदायक समय में हमें हिम्मत मिली और हमने कार्य संपूर्ण किया। वैसे भी ये हर बेटे और बहू का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता के अस्थि विसर्जन सही समय में विधि अनुसार अच्छे से करें। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे इस ब्लॉग से बहुत सी जानकारी मिली होगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। अभी हम लोग त्रिवेणी घाट में हैं। जैसे कि आप सबको पता है, त्रिवेणी संगम हिंदू परंपरा में 3 नदियों का संगम है। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती जी का मेल है। यहाँ पे सरस्वती जी अदृश्य हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से पुनर्जन्म के चक्र से सभी के पापों की मुक्ति होती है। पौराणिक मान्यता है कि कभी श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी की अस्थि का विसर्जन इसी संगम तट पर किया था। तभी से संगम में मोक्ष के लिए अस्थि विसर्जन की परंपरा रही है। यही वजह है कि श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना लेकर यहाँ आते हैं।
हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा जहाँ भगवान जी ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माध्यम कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक है।